नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मोदी साहब की तरफ से काफ़ी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रम्प को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक तो ऑब्वियसली टेंशन्स काफ़ी हाई हो गए थे, देयर वर पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन वो थोड़े से काम डाउन हुए हैं। हैविंग सेड दैट, जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इट इज नोवेयर क्लोज टू नॉर्मल। ये वैसे भी दुनिया में एक टाइम है जब चर्न हो रहा है, तो नॉर्मल एक्चुअली हैज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो। हम वो सिचुएशन देखते नहीं है कि भई बेसिक जो चीज़ें होती थी एक दुनिया के अंदर, 2 देश जैसे एक-दूसरे से मिलते थे और जिस तरह से एक क्वाइट डिप्लोमेसी, एक चुपचाप की डिप्लोमेसी दरवाजे के पीछे की जाती थी और अपने आप अपने रिलेशंस को या आगे या पीछे जिस तरह भी सिचुएशन होती थी। बट यहाँ पर सब कुछ हो रहा है पब्लिक डोमेन में। इतना मतलब झूठ फैलाया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ट्रम्प की तरफ से रशियन ऑयल के बारे में, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, ऊपर से सैंक्शंस। तो इस टाइम पे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया है कि आसियान समिट में वो नहीं जाएँगे। अभी थोड़े टाइम पहले उनके उनका एक ट्वीट भी आया, वेयर ही इज़ वेरी क्लियरली सेड कि मैं वर्चुअली इस समिट को अटेंड करूँगा। इसके पीछे क्या है थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अबाउट फेस्टिवल्स एंड दिस एंड दैट। कल रात से जो न्यूज़ चल रही थी कि भई दिवाली चल रही है, तो उस टाइम पे वो नहीं जाना चाहते, बिहार का इलेक्शन है, उस टाइम पे नहीं जाना चाहते। मोदी जी ने 1 दिन के लिए वहाँ पर जाना है, सो इट डज़न्ट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर द बिहार इलेक्शंस और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर। दिस इज़ इंटेंशनल कि यार ये ऑप्टिक में मेरे को पढ़ना नहीं है। नाउ देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। व्हेन यू लुक एट दिस सिचुएशन एंड पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जिस तरह से ट्रम्प ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ सॉरी मीटिंग करी है एंड वेयर ही इज बेसिकली वांटिंग टू मेक देम स्टैंड बिहाइंड हिम एंड अपनी वो हुआ करना चाहता है। वो देखिए एवरी पर्टिकुलर मीटिंग इन ओवल ऑफिस, इट्स मोर अबाउट द मीडिया शो देन एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक मोदी जी अंडरस्टैंड्स दैट। उनको बड़ा क्लियरली ये समझ में आता है कि वो एक मीडिया डिस्प्ले करना चाहता है जहां पर वो ये दिखाना चाहता है दैट ही इज बीटिंग प्रीटी मच एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है क्योंकि जिस तरह से एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है इस चीज का, जिस तरह से शर्म एल शेख में अभी ये जो गाजा पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जिस तरह से कंट्रीज के लीडर्स को ट्रीट किया गया। और पाकिस्तान, खैर उसके बारे में तो क्या ही बोलें, और कुछ ही बोलें तो कम है क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी इज्जत कुछ तो उसके पास है नहीं, तो दूसरे की क्या इज्जत वो बची है, उसको इज्जत के बारे में तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो the prime minister of Pakistan can be groveling under the ground and licking Trump's boots. Nobody will look at it again. Pretty much उन्होंने वही चीज करी वहां पर। एंड आप देखते हैं वहां पर जो यूरोपियन लीडर्स हैं, दे वर ऑल काइंड ऑफ स्टन शॉक्ड। उनको समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज दे आर नॉट सॉवरेन कंट्रीज। एंड ये चीजें हमने देखी वहां पर। सो आई डोंट थिंक मोदी जी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम शो जो ट्रम्प का रियलिटी टीवी रोड चलता है। मोदी जी का कोई शौक नहीं है उसको रियलिटी टीवी को अपना एक इंडोर्समेंट देने का। सो दैट्स समथिंग दैट वी सी प्रीटी क्लियरली। दूसरा अगर आप देखें, देयर इज अनदर एंगल टू दिस। अभी ट्रम्प ने रशिया के ऊपर करीब काफी जबरदस्त सैंक्शंस दोबारा से लगाए हैं ऑन रशियन ऑयल। एंड ये चीज आप देखेंगे काफी एस्केलेट होगी और इसके अंदर भारत इज स्मैक डैब राइट इन द मिडल ऑफ इट। आप ये भी देखते हैं कि भारत के ऊपर अभी कुछ ही समय पहले एक फेक न्यूज फैलाई गई ट्रम्प की अपनी तरफ से कि साहब ओ जी एब्सोल्युटली इंडिया जस्ट स्टॉपिंग, सब कुछ बंद हो जाएगा। जेलेंस्की सामने बैठा था, जेलेंस्की भी देख रहा होगा यार ये क्या हो रहा है। मोदी जी अगर तेल नहीं खरीदेंगे, भैंस क्या मैं कहाँ से खरीदूंगा फिर, क्योंकि आपको पता ही है क्या गेम है। तो ट्रम्प ने अनाउंसमेंट्स कर दी वहां पर एंड उसके बाद जो उसने अनाउंसमेंट करी, मैंने मोदी जी से बात करा जिन्होंने मोदी जी ने अपने आप उनको बोला कि भैया हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ऐसी कोई बात हुई नहीं, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई एंड ऐसा कोई डिस्कशन कहीं पे नहीं हुआ विच वाज पॉइंटेड आउट बाय आवर एमईए। एंड जब हमारे एमईए से स्टेटमेंट आया, यू कुड सी ट्रम्प बहुत अनकंफर्टेबल था और कहता है नहीं उसके बाद अच्छा ऐसा है तो मैं और सैंक्शन लगाऊंगा उनके ऊपर। एंड दैट ईगो गेम जो वो इस टाइम पे खेल रहा है। इंडिया ने एक और चीज करी है कि जो एक क्वाड समिट होने वाली थी नवंबर के अंदर, जहां पर आप याद करें, लेट मी जस्ट टेक यू बैक, जब ट्रम्प की इनॉग्रेशन हुई थी उस टाइम पे, इनॉग्रेशन के टाइम पे जब जयशंकर जी वहां पर गए थे, द फर्स्ट मीटिंग दैट टुक प्लेस जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी वाज द क्वाड समिट, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो उस टाइम पे इन लोगों ने ये पोजीशन किया था कि भैया क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड हम लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट एंड स्टफ लाइक दैट। बट एट द एंड ऑफ इट हमने देखा कि भाई वो चाइना के साथ अलग गेम खेलना चाहता है, यूएस
रशिया के साथ अलग गेम खेलना चाहता है, हमारे साथ अलग गेम खेलना चाहता है, मिडल ईस्ट में उसकी अलग गेम है, साउथ अमेरिका में अलग गेम है एंड देयर इज़ नो कोहेजन ऑफ अ पॉलिसी। तो हर कोई एक बड़ा बड़ा एक रिज़र्व सा स्टेप ले रहा है टू काइंड ऑफ सी ये कर क्या रहा है। उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही एंड ट्रम्प वाज़ सपोज्ड टू कम टू भारत वाज़ सपोज्ड टू होस्ट दैट समिट, तो वो कुछ हो नहीं रहा। तो बेसिकली मोदी जी का कहना कि मैं आसियान समिट में भी नहीं जा रहा है इज़ बे नॉट वांटिंग टू काइंड ऑफ स्टैंड विद दिस गाय, कोई फायदा नहीं है एंड देयर इज़ नो नथिंग बिग दैट कैन कम आउट, क्योंकि ट्रम्प वहाँ पर आएगा अपना एक अगेन फिर से जैसे मैंने बोला रियलिटी टीवी का शो करने के लिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे व्हाट डज़ दिस मीन फॉर द क्वाड? ये क्वाड क्या ठंडा पड़ जाएगा? क्या खत्म हो गया? क्या कोलैप्स हो गया? क्या चाइना के साथ के अगेंस्ट में जो ये सेटिंग बनाई थी उसका क्या होगा? हाउ विल दिस गो फॉर इन माय ओपिनियन ये एक इट्स नॉट कोलैप्स, इट्स अ स्ट्रेटेजिक कूलिंग, क्योंकि आपको पता है यार ट्रम्प 2-3 साल का है, चले जाएगा उसके बाद एंड देखेंगे अगली बार ये कोई और आता है उसके साथ क्या होता है उसके बाद। एंड द सिचुएशन एट दैट टाइम कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। अब ट्रम्प भी देखिए शी जिनपिंग से मिलने जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ उल्टा हो गया तो ट्रम्प फिर ओ जी क्वाड समिट क्वाड समिट क्वाड समिट करके घूमेगा इधर से उधर। सो ही इज अ वेरी फिकल माइंडेड पर्सन एंड उनकी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी इस टाइम पे चल रही है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू टर्म इट एज। तो देखिए इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, क्योंकि ट्रम्प को एक फोटो ऑप चाहिए होगा मोदी जी के साथ जस्ट टू से ओ सी इंडिया ब्लिंक। Whereas I don't think Modi ji wants to even give him that opportunity कि या तो फेक न्यूज़ फैला ले। वैसे भी आप देख रहे हैं कि भई कितनी फेक न्यूज़ ऑलरेडी फैल रही है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एक निकल के आ रहा है, इट इज़ नॉट आइडियोलॉजिकल, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल। ये एक बड़ा अजीब-सा गेम है जहाँ पर 2 कंट्रीज़ के बीच में एक 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 बड़ी क्रेज़ी सी टेंशन आके खड़ी हुई है। जहाँ पर एक पॉलिटिकल सॉरी एक्चुअली एक डिप्लोमैटिक डिफरेंस तो है ही है, एक पोजिशनिंग डिफरेंस है ही है और एक पर्सनल डिफरेंस भी आके खड़ा हुआ है वेयर द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन द टू पीपल हैज एक्चुअली ब्रोकन डाउन क्वाइट अ बिट। अपने दोस्तों के ऊपर आप फेक न्यूज़ फैलाते हो सो दैट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी एंड कोई भी इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाना चाहेगा। एंड दैट्स वेयर यू सी कि भाई पुतिन ने भी इनिशियली काफ़ी एक पॉजिटिविटी दिखाई थी ट्रम्प के साथ, बट ही इज़ आल्सो काइंड ऑफ बैकिंग डाउन एंड ही इज़ नॉट वांटिंग टू गो फॉरवर्ड विद एनी सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। अभी देखिए इनकी एक मीटिंग होने वाली थी बुडापेस्ट में, वहाँ पर भी वो अभी कैंसल हो गई है कि वो नहीं होने वाली बिकॉज़ ऑब्वियसली ट्रम्प जाना चाहता है, ही वांट्स टू डू दैट मीडिया शो। पुतिन सेज यार तुम मिल रहे हो, कुछ काम बात करो यार काम की, नहीं तो क्या फ़ायदा? इसकी बीच में ट्रम्प बात करता है मैं टोमाहॉक दे दूँगा, मैं ये कर दूँगा। सो द ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे पुतिन के ऑपोजिट में जो लीडर्स हैं, उनके साथ सेम है। ही डील्स विद थ्रेट्स एंड देन एट द बैक ही सेज ओह आई वांट कोऑपरेशन, लेट्स वर्क टुगेदर एंड दिस एंड दैट व्हिच इज़ नॉट गोना हैपन। क्योंकि पब्लिक में जो आप एक परसेप्शन बनाते हो, उस उसमें जो दूसरे को आप विगल रूम दे रहे हो व्हिच इज़ वेरी लिटिल। सो व्हेन यू गिव द अदर साइड लिटिल विगल रूम, दे विल आल्सो गिव यू द सेम। तो अगर आप देखेंगे इस टाइम पे ग्राउंड में पुतिन साहब ठुकाई कर रहे हैं यूक्रेन की। इतनी ठुकाई कर रखी है कि भैया उनके उनकी रिफाइनरीज़ उड़ा दी, उनके पावर सेंटर्स उड़ा दिए, तो यूक्रेन इज़ गोना हैव अ टफ टाइम दिस विंटर। अभी टॉमाहॉक्स टॉमाहॉक्स कर रहे थे, टॉमाहॉक्स भी मना कर दिए इन लोगों ने। सो इट्स वेरी वियर्ड और रोता इतना है कि जब कोई उसके ऊपर फेक न्यूज़ फैला ले, तो ट्रम्प गोज़ इंटू अ फिट। जैसे कल रात को ये पूरी तरह से फिट में चले गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल या किसी ने एक रिपोर्ट डाली कि भई ट्रम्प ने बोला है यूक्रेन को कि तुम रशिया में कहीं पे भी फायर करो। तो कह रहा है मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। ही बेसिकली वांटेड टू बैक आउट ऑफ इट। एंड इसी बीच में अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर एंड दिसंबर पहली फर्स्ट वीक के अंदर पुतिन साहब विल बी इन इंडिया। तो ये एक अगेन एक पोजिशनिंग होगा जहाँ पर अब वो जब भी डिप्लोमेसी आएगी काम में एंड आपको पता ही है फिर मोदी जी क्या करते हैं, ही विल आल्सो गो अ लिटिल ओवरबोर्ड। पुतिन साहब भी थोड़े ओवरबोर्ड जाएँगे और दिस कम्स आफ्टर दैट 45 मिनट्स सीक्रेट कन्वर्सेशन दैट द बोथ ऑफ देम हैव। अब देखिए काफ़ी यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना, काफ़ी एक फेक न्यूज़ फैल रही है कि ओ जी उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था अमेरिकन बंदे का चाइना के अंदर। यार थोड़ा थोड़ा ध्यान से, लेट्स नॉट ओवर ओवर गेम आवरसेल्व्स बिकॉज़ अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस बंदे का जो बांग्लादेश में बैठा है, वो चाइना में जाके मोदी जी का असैसिनेशन करने वाला था। आई फाइंड इट टू बी अ लिटिल हार्ड टू बिलीव। हाँ, वो भारत के साथ काफ़ी उल्टे काम वहाँ पर चल रहे हैं एंड जिसका जवाब आप दे रहे हो, बट लेट्स लेट्स गेट रियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
सो पुतिन साहब का यहाँ पर जो विजिट रहेगा व्हिच इज़ गोना बी अगेन अ मेल्टडाउन मोमेंट, वहाँ पर काफ़ी लोग रोएँगे इसके बारे में कि यार ये क्या है? व्हाई मोदी इज़ डिच्ड अस एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल कम अक्रॉस। इसके अंदर काफ़ी बड़ी-बड़ी डील्स भी साइन करने की बात करी जा रही है। एंड जैसे कल मैंने पथिकृत भाई को भी एक सवाल पूछा था कि यार अभी आप ट्रम्प के साथ ट्रेड डील कर लो। चलो भई ट्रेड डील साइन कर लेते, हाँ, हाँ, ही, हू आपने जाके साइन कर दिया। चलो ठीक है। उसके बाद क्या? जब आप एस-400 के दोबारा ऑर्डर डालोगे तो फिर वो सैंक्शन बोलेगा आपके ऊपर, फिर कैसी ट्रेड डील होगी? सो इट्स स्टूपिड एंड आई थिंक इंडिया इज़ गोना वेट दिस आउट। आप पॉजिटिव सिग्नल्स देते रहोगे एंड इवन इफ यू साइन समथिंग इज़ गोना बी सो पैथेटिक दैट इट वोंट बी रियली एनीथिंग बियॉन्ड स्मॉल लिटिल थिंग, जहां पर ट्रम्प ये थोड़े टैरिफ नीचे कर सके, जहां पर उसको जो इम्पैक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, वो कम किया जाए और हम देख रहे हैं वो हो रहा है। H1B को उसने रिकैलिब्रेट कर दिया है, फार्मास्यूटिकल पे टैरिफ लाने वाला था, वो नहीं लेके आ रहा बिकॉज़ ही रियलाइज्ड वो दैट वाज़ नॉट गोइंग टू हिट इंडिया, दैट वाज़ गोना हिट यूरोप। यूरोप ने बोला, "ओए बेवकूफ क्या कर रहा है?" तो वापस चले गया। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ जो उसकी इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे चर्न है, वेयर ही इज़ नॉट एबल टू काइंड ऑफ सस्टेन विद दिस टैरिफ पॉलिसी, और अगर वो इंडिया, चाइना सपोर्ट करता है तो इट बिकम्स टू मच फॉर हिम। एंड ये जो एक मीटिंग अभी परपेचुअली सपोजिटली होने वाली है सॉरी शी जिनपिंग और ट्रम्प के, उसके अंदर एक बिग ट्रेड डील एंड ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस। सो आई डोंट नो व्हाई शी जिनपिंग इज डूइंग दिस, बट उसको भी पता होना चाहिए कि ट्रम्प इज जस्ट गोना प्ले अ गेम एंड नथिंग एल्स। आपकी तरफ से जो सिग्नलिंग की जा रही है इकोनॉमिक सोवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, देखिए यार वी डोंट वांट टू प्ले दिस गेम इज टू पैथेटिक टू प्ले। हम यहाँ पर ना तक कि खेलेंगे, ना तक कि हम इस गेम के पास खड़े होंगे, ना वी विल इवन एंडोर्स दिस डैम थिंग इज गोइंग ऑन, बिकॉज़ इट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट टू स्टैंड बाय एट ऑल। एंड इट्स वेरी क्लियर कि भाई जो दिस इज नॉट रिफ्यूजल टू मीट, दिस इज रिकैलिब्रेशन। जहाँ पर आप अपने आप को रीसेट कर रहे हो, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी रीसेट कर रहे हो, आप अपना ट्रेड रीसेट कर रहे हो, आप अपना पोज़ीशनिंग रीसेट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड। और वैसे भी पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह से मोदी जी टूक द डिसीजंस एंड इंडिया स्टूड अप टू यूएसए, उससे वैसे भी आपका एक ग्लोबल लेवल ऊपर हो गया है। एंड दैट ग्लोबल लेवल नाउ डिमांड्स द फैक्ट कि आप ये बेवकूफी चीज़ों में ना पड़े। Now, this is, it's not symbolism, it is not decoupling, but this is just strategic distance. ठीक है, which is very good. No quad again tells you the same thing. Virtual ASEAN summit में मतलब एक बड़ा clear message है that we are not ditching the ASEAN, but the conversation behind the scenes would be यार आपको पता है हम क्यों नहीं आ रहे? We don't want to be seen with this monkey. पुतिन साहब के साथ मिलना विल गिव यू अनदर एंगल टू द स्टोरी कि भाई मोदी जी इज मीटिंग विद एवरीबॉडी एल्स बट ट्रम्प, एंड आई थिंक इंडिया वांट्स टू सेंड दैट मैसेज कि सबसे मिलेंगे बट अभी आपसे जरा थोड़ा बाद में मिलते हैं। सो दिस गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, कंसिडरिंग आज सुबह फिर से जैसे मैंने आपको बताया रशिया के ऊपर काफी, रशियन ऑयल के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हैं। 19th पैकेज भी यूरोपियन यूनियन ने निकाला है। इट्स ऑल वेरी ब्राइट एंड क्रिस्पी बट इट्स नॉट गोना वर्क, एंड दे कैन ओनली सैंक्शन इट इफ इट गोज थ्रू देयर दिस थिंग, और एक आधा शिप इधर-उधर चढ़ने की कोशिश करेंगे, नथिंग मोर देन दैट, व्हिच आई थिंक विल इंक्रीज द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तो आई थिंक ट्रम्प वुड बी प्रो दैट। तो मेरे हिसाब से आगे चल के आपको कुछ दिखेगा, एक आधा रशियन शिप पे कुछ बोर्डिंग वोर्डिंग की जाएगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल बी डन टू इंश्योर थोड़ा सा एक झटका इसको दिया जाए। इट्स अ वेरी वियर्ड डिप्लोमैटिक टाइम, एंड वियर्डनेस इतनी क्यों है क्योंकि पूरा ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका ये अपनी जो उसकी पावर है, उसका जो वर्चस्व है, उसका जो अस्तित्व है, वो लूज कर रहा है। वो ये मानना नहीं चाहता कि उसका गेम खत्म हो रहा है। ही डजंट वांट टू एग्री टू इट, और वो जितना ये डिनाई करेगा उतना उसको टाइम लगेगा टू एक्चुअली रियलाइज दुनिया आगे जा चुकी है, उतना वो अपने आप को डैमेज करेगा इसी बात में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। सब्सक्राइब करना इस टाइम पे बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। इट रियली encourages मी व्हेन वी सी द नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स गोइंग अप, सो प्लीज हेल्प आउट विद दैट। एंड इफ यू डू वांट टू सपोर्ट द चैनल, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे, नए चैनल्स खुले, नए प्लेटफॉर्म्स में हमने हमने एडिशन हुआ है, अरताई के अंदर है, ऑटो प्ले के अंदर है। Although we're just starting up there, check out all the links for you are just down below. So just let's connect over there as well. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.